वेलकम दोस्तों, आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। आज हम एंड्रॉयड फ़ोन के कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमें हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम इस तरीके से भी इन फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे फ़ोन के साइड पर वॉल्यूम बटन होता है। जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, मीन्स आप अपने फिंगर को इस ओर ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा। वैसे आप सेटिंग्स में जाएंगे तो भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये इसका शॉर्टकट है। देखिए, सबसे फर्स्ट में रिंगटोन है, देन है मीडिया, फिर है नोटिफिकेशन, फिर है सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी के वॉल्यूम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जो रिंगटोन हो उसका जो वॉल्यूम हो वो ज़्यादा हो, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन हो उसका जो साउंड है वो कम हो। तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इवन जो मीडिया है उसके भी साउंड को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो सिस्टम दिख रहा है ना आपको लास्ट में, इसको भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे पता है आप सभी ऐसा चाहते होंगे कि रिंगटोन जो है वो फुल साउंड पर जाए, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशंस है ये सारे, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन हो वो क्या हो, वो कम वॉल्यूम में हो। तो ये भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो देखिए इसे साइलेंट मोड पे भी कर सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा। जैसे ही आप लेफ़्ट तरफ इसे मूव कर रहे हैं वो साइलेंट में चला गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन के ओवरऑल वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है ना, यूज़ वॉल्यूम की फॉर मीडिया, मीन्स आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम की मदद से भी अपने वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप इसे ऑन करते हैं तो वो आपके वॉल्यूम की से भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, तो आप इसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं और ये सोचते हैं कि काश ये जल्दी से चार्ज हो जाए। तो ये भी पॉसिबल है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपका जो फ़्लाइट मोड है, ये जो आपका फ़्लाइट मोड है या एरोप्लेन मोड है, इसे आपको ऑन करना है। तो क्या होगा, इसके ऑन होने पर आपके फ़ोन के जो बैकग्राउंड ऐप्स हैं ना, मीन्स आपके फ़ोन में जो बैकग्राउंड ऐप चल रहे हैं वो ऑफ़ हो जाएंगे, जिस वजह से हम बहुत जल्दी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन जल्दी से चार्ज हो जाए, तब आप ये फ़्लाइट मोड या एरोप्लेन मोड ऑन कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके फ़ोन को जल्दी चार्ज होने में। चलिए नेक्स्ट सेटिंग पर जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सेटिंग्स में जाएंगे, तब आपको ये दिखेगा थर्ड नंबर पर नोटिफिकेशंस। जी हाँ, यहाँ से आप अपने सारे नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स आप क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको मैसेजेस आए लेकिन उसका नोटिफिकेशन ना दिखे। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। मैं सिर्फ नोटिफिकेशन में व्हाट्सएप की बात नहीं कर रही हूँ, आपके मोबाइल पर जितने भी ऐप अवेलेबल हैं वो सारे के नोटिफिकेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। सिंपली आप इसे टच करेंगे। जैसे ही आप इसे टच करते हैं, ये देखिए सी ऑल ऑप्शन यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके फ़ोन पर जितने भी ऐप है उनके नोटिफिकेशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए ये जो गैलरी ऑप्शन है, इसे मैं अभी ऑफ़ कर दी हूँ। तो क्या होगा, अगर कुछ भी गैलरी का नोटिफिकेशन है तो वो मुझे शो नहीं करेगा ये। तो लेकिन वो वर्क चलता रहेगा, लेकिन वो मुझे नोटिफिकेशन बस शो नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को मैंने ऑफ़ कर दिया। ऐसा नहीं है, अगर कोई यूज़र मुझे मीन्स व्हाट्सएप यूज़र अगर कोई मुझे मैसेज करता है तो मैसेज मेरे पास आएंगे, लेकिन वो नोटिफिकेशन पर शो नहीं होंगे कि मैसेज आए हैं। जैसे टॉप पर दिखता है ना, वो आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कुछ देर के लिए ऑन ऑफ करना चाहते हैं नोटिफिकेशन को, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप किसी भी ऐप के नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आप चाहें तब तक। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्राइटनेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका आउटडोर मोड। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने आउटडोर मोड के ब्राइटनेस को
अपने हिसाब से मीन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर आप आउटडोर पर जाते हैं तो वो 15 मिनट के बाद क्या करेगा, आपके आउटडोर मोड को ऑफ़ कर देगा अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ऑन रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट मोड। ये तो आपको पता ही है, ये नाइट पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल है। मीन्स आप जैसे आपके पास कुछ मैसेज आ रहे हैं आपके फ़ोन में, नॉर्मल मैसेज, उनका साइज़ बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, तो वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सेट करके देख लीजिएगा तो वो आपको बता देगा। इवन आप चाहे तो यहाँ से फ़ॉन्ट के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, या आपके फ़ोन में ही दी हुई है, इसके लिए आपको अलग से ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आप अपने फ़ोन के जो सेटिंग है, टेक्स्ट सेटिंग है, फ़ॉन्ट सेटिंग है, स्टाइल सेटिंग है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांस फीचर। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है पैनिक मोड, ये जो आपको दिख रहा है पैनिक मोड, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको ये आपके फ़ोन में है ये ऑलरेडी, लेकिन पता नहीं होगा शायद आपको, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पैनिक मोड है ये इमरजेंसी में काम आती है। मीन्स आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन के पावर की को 3 टाइम अगर आप प्रेस करते हैं तो वो क्या करेगा, 112 को कॉल करेगा। मीन्स इमरजेंसी कॉल लग जाएगी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा कुछ है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ एक्सीडेंट्स हो गए हैं या कहीं एक्सीडेंट हो गए हैं, और जो भी बंदा है वो कैपेबल नहीं है, या कॉल करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, या उसके आसपास अगर कोई है, उसका फ़ोन तो लॉक होगा, स्क्रीन लॉक होगा, तो उस कंडीशन पर भी अगर कोई अदर यूज़र 3 टाइम इसे प्रेस करता है इस की को, तो इमरजेंसी कॉल लग जाएगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। एक और चीज़ दोस्तों, आपका जो फ़ोन है उसमें जो आपका होम स्क्रीन है उसमें ये सारे ऐप होते हैं। कई बार क्या होता है, ऐप बहुत ज़्यादा होने के कारण और हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो उस कंडीशन पर हम क्या कर पाते हैं, ऐप को ढूंढ नहीं पाते। तो आपको इसके लिए भी फैसिलिटी दी गई है। ऊपर जो आपको फाइंडर सर्च दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाना है। जैसे आपको कोई ऐप ढूंढना है, सपोज़ ये देखिए व्हाट्सएप मुझे ढूंढना था, तो जैसे ही मैंने टाइप किया तो वो जो ऐप है वो तुरंत आपको शो करेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी टच करके अपना ऐप ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये भी है, फाइंडर सर्च करके है, ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर अवेलेबल होता है। तो कभी आप अगर ऐप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप सर्च करेंगे तो वो तुरंत आपके सामने शो हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जो मैंने कुछ टिप्स बताई ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा, और आप इन सारे ट्रिक से अपने फ़ोन को और भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगी। थैंक यू।